धन्यवाद हो। आए हम इस वर्शिप के लिए परमेश्वर की ऊंचे तालियां लगाए, ऊंचे परमेश्वर के लिए ऊंचे तालियां लगाए और परमेश्वर के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। ये वर्शिप में सचमुच यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, होठों से तेरा नाम, सांसों में तेरा नाम, वाह सुबह शाम को लेना तेरा नाम। वंडरफुल वर्शिप था। और ये सचमुच जीवित तो लोगों के उसकी मुंह में ये वर्शिप अच्छा लगता है, जो आत्मा में जीवित है। और ये वर्शिप उसका होठों पे, उसका टॉन्ग्स पे, उसका मुंह में उसको बहुत सुंदर लगता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये वर्शिप का लिए मैं बहुत शायद से बहुत आनंदित हूँ वर्शिप का लिए। और अभी हम जाएंगे वचन के पास जाएंगे हम लोग, क्योंकि ना वचन ही जीवन है, आत्मा ही जीवन है। वचन के बिना हम रह नहीं सकते। आत्मा के बिना भी जीवन भी नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना भी जीवन ही नहीं है सचमुच। और बहुत महीनों का बाद प्रभु ने मुझे ये सुयोग दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। मैं बहुत प्रेयर कर रही थी कि प्रभु आपका समय में मेरे जीवन में सब कुछ हो। मैं लेट हो गया, ये हो गया, मैं नहीं बोलूंगी, मगर आपकी समय में हो। काफी समय में मुझे नीलिमा सिस्टर ने बोलती थी, मम्मी और मेरा आज वचन शेयरिंग है और आप लीजिए ना। तो मैं बोलती नहीं, अभी नहीं। शायद अभी तक प्रभु ने बहुत विषय के लिए मुझे इंतजार करवाए थे। और उसीलिए मैं भी बहुत प्रार्थना में थी कि प्रभु आपकी इच्छा कि आप किस समय में हो। और सचमुच प्रभु का, परमेश्वर की इच्छा से इस समय में फिर प्रभु ने मुझे खड़ा किया। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ हमारे सीडो की लीडर के लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे भूला नहीं है और मुझे याद ही रखे हैं। उसने कहा, माँ हमको, हम आपको कहाँ भूला हूँ, कहाँ आपसे आपको मैं छोड़ा हूँ। बल्कि प्रभु उनको बहुत ताय से, रश्मिता सिस्टर को बहुत ताय से भी आशीष दे। धन्यवाद देती हूँ सब वचन के लिए। और जो वचन में प्रभु मुझे ले रहे हैं, और ये वचन बड़े गहरे वचन है ये। और मैं जब वचन बाइबल स्टडी कर रही थी, जब मुझे रश्मिता बेटी ने मुझे कहा कि वचन देने का लिए, तो मैंने प्रार्थना में लगी कि प्रभु कौन सा वचन लेके मैं आऊं। काफी दिनों के बाद मैं आ रही हूँ। जो वचन मुझे हमारे अंदर को कचोटेगा, जो वचन सबका लिए प्रभु ऐसे ही वचन मुझे दीजिए। और जब मैं पढ़ रही थी, वचन स्टडी कर रही थी, और जो वचन वचन ने मुझे प्रभु ने दिया है, क्योंकि जैसे कि हम पिछले दिनों में हमारे पास्टर शिखा से हम सुने थे कि भजन संगीता उसका 68 का जो 11 में हम पढ़ रहे थे कि प्रभु वाक्य प्रदान करते। जब तक प्रभु ने वचन नहीं देता तब तक हम बोल नहीं पाते। और मैं विश्वास के साथ ये वचन को मैं दे रही हूँ। वचन में भी लिखा है कि मैं विश्वास किया और मैं बोलने लगा। और ये वचन को मैं विश्वास की, प्रभु ने मुझे मुंह में वचन दिया, हृदय में मुझे वचन दिया। उसलिए परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। हम मत्ती उसका 12 का उसका 43, 44, 45 थोड़ा कोई पढ़ दीजिए, मुझे पढ़ने में सहायता कीजिए हिंदी में। मत्ती उसका 12 का 43, 44, 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की
पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो। अब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरते हैं और पाते नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सोना झाड़ा बहारा और सजा सजाया पाते हैं। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्मा को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करते हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। परमेश्वर की महिमा हो। क्यों? ये वचन बहुत गहरी वचन था। ये वचन मेरे लिए ज्यादा करके मेरे लिए था। ये वचन एक अशुद्ध आत्मा का जगह कहाँ है, वो कहाँ रहना पसंद करता है? क्यों? अशुद्ध आत्मा हम हमारे चारों तरफ हम नहीं बोल पाएंगे कि मैं पवित्र आत्मा में भरा हूं, मैं अच्छा वर्शिप करती हूँ, मैं अच्छा मैं प्रोफेसी करता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मैं। क्यों? हम ऐसे बोलते भी हैं, ऐसे भी हैं, मगर चारों तरफ वो असुचि आत्मा मंडराता रहता है। कभी थोड़ा उसको सूखा जगह मिल जाए। क्यों? जैसे उसको थोड़ा सूखा जगह मिल जाए वो ढूंढता फिरता है। कोई थोड़ा उड़िया में भी पढ़ दीजिए थोड़ा ये वचन को। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ପର୍ବ 43, 44 ଆଉ 45। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଜଳଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜେ ଓ ତାହା ପାଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ କୁହେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ମୋର ସେଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି। ପୁଣି ସେ ଆସି ତାହା ଶୂନ୍ୟ, ମାର୍ଜିତ ଓ ସୁଶୋଭିତ ଦେଖେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଆପଣଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ 7ଟି ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘିନି ଆସେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ଦ ହୁଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। आमीन, हालेलुया। और उसने क्या किया? जल शून्य, जहां पर जल नहीं है, ये असुचि आत्मा, ये अशुद्ध आत्मा ये व्यक्ति का पास था, कुछ समय था, वो उसका अंदर था, उसका घर में था, वो रहता था और जो अपना मर्जी वो वैसा ही करता था। ये अशुद्ध आत्मा प्रवेश करके व्यक्ति के पास जाके वो जैसा मन उसका वैसा ही करता था। मगर उसने एक दिन निकल गया। अचानक सा क्यों निकला? अचानक सा वो घर से निकल गया। अब फिर उसने क्या ढूंढा कि खाली जगह जहां पर पानी नहीं है, जड़ शून्य मतलब जहां पानी नहीं है, सूखा जगह ढूंढ के उसने विश्राम लेने का लिए एक सूखा जगह उसने ढूंढने लगा, मगर वो उसको मिला नहीं। हमारे सिलो मिनिस्ट्री की सब माँ बेटी बहन के पास वो जा घुस पाएगा क्या? क्योंकि वो सूखा नहीं है। हमारे सिलो बच्चों सूखा नहीं है, उसका घुसने का रहे मगर वो पीटता था, मगर उसको जगह क्यों? कब वो क्या ने सोचा, नहीं, मैं जो से मैं निकला, जो घर से मैं निकला हूं, मेरा वही घर को मैं और एक बार जाऊंगा। बड़ी अधिकार के
अच्छा तो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा घर, क्यों, जितना दिन तक वो घर में था वो अपना मर्जी से, अपना इच्छा से वो परिवार को चलाता था। उसको अधिकार कौन दिया? वो बोल रहा है मेरा वही घर में, मेरा घर, वो बोल रहा है। और मेरा घर को मैं जाऊंगा। और वो जब वापस आ रहा है, वो घर को क्या देखा? शून्य, खालीपन देख रहा है, खालीपन देख रहा है। और क्या देख रहा है? झाड़ा बहारा, सजा सजाया पाता है, थोड़ा सा सजा सजाया पाता है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है उसका आंखों में, मगर एक लिखा गया वहां सुना, खालीपन भी है। बाहर का रूप अच्छा लगता है, बाहर का रूप थोड़ा, घर का बाहर का अंदर, अंदर बाहर थोड़ा उसको अच्छा लगता है, सजावट है, सुंदर है, थोड़ा कुछ कुछ लगा उसको, मगर देखा कि वो सोना है, खाली है। उसको सोनापन, खालीपन, पवित्र आत्मा नहीं, जहां नहीं है, जहां वचन नहीं है, जहां प्यार नहीं है, जहां प्यार नहीं है, जहां वर्शिप नहीं है, उसको वही जगह पसंद है, अशुद्ध आत्मा को। और जहां जल है, पानी में भरा हुआ है, वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ, वो वहां नहीं घुस पाएगा। वो उसको डर है, उसको डर है कि मैं यह वास नहीं कर पाऊंगा, मगर उसको अंधेरा पसंद है, उसको डार्कनेस पसंद है। शैतान का काम अंधेरा, शैतान का रहने का जगह सूखा जगह। जो मछली कभी भी सूखा जगह में नहीं रह पाएगा, जल के बिना उसका जीवन नहीं है। मछली बहुत बहुत गहरे 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 समुद्र के अंदर, पानी के अंदर बहुत घुसता है और तैरता है, उसको आनंद मिलता है, शांति मिलता है। पवित्र आत्मा वैसे जगह ढूंढते हैं जिसका हृदय वचन में भरा है, जो प्रभु को भय करता है, जो परमेश्वर को प्रेम करता है, जिसका हृदय में वचन है, प्रार्थना है, वहां वो नहीं घुसेगा। अब ये बोल रहा है, आके देखा, देखा, झाड़ झूठ जगह देखा है, बुहार देखा, सजावट थोड़ा तो है, मगर सुना है, खाली है। उसने कहा ये मेरे लिए सही है, मैं क्यों ये घर से गया था मैंने। और उस घर को उसने पसंद किया, वापस आके उस घर को उसने घुसा, और तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्मा को लेके आया। प्यारो, वो झाड़ा झूड़ा तरफ देखने के बाद वो सोचा कि नहीं, मैं अभी ये घर में अकेला नहीं, मैं जाकर 7 अशुद्ध आत्मा को, मेरा दोस्त को, मेरा ग्रुप को मैं लेके आऊंगा, इस घर में मैं वास करूंगा। बड़ी दर्दनाक हुआ होगा, पहले से और दर्दनाक। और उसने आके वो 7 आत्मा को लेके आया। और उस मनुष्य के पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हम जानते हैं ये तो लाया 7 आत्मा को, ये लेके आया, मगर और एक मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं बहुत सारा शुद्ध आत्मा था, बहुत सारा शुद्ध आत्मा के उसका जीवन में, उसका घर में, उसका हृदय में वास करके उसको बहुत तकलीफ दे रहा था। आप लोग वचन जानते होंगे, मार्क उसका 5 अध्याय में हम पढ़े हैं, किस तरह एक व्यक्ति समाधि यानी कि कब्रिस्तान में कैसा वो रहता था, कैसा अशुद्ध आत्मा उसका जीवन में प्रवेश करके उसको शांति ले गया था। वो शांति में नहीं रह पाता था, जंजीर में उसको बांध के रखते थे, मगर वो नहीं रह पाता था। बहुत तिल मिलाकर, बहुत तकलीफ से उसने रहता था वो आदमी ने, क्योंकि
जब उसको यीशु मसीह ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बताया वाहिनी, माने हिंदी में क्या है, वाहिनी, वाहिनी माने बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे मेरा अंदर है, मेरा अंदर में बहुत सारे वो लिख रहे हैं। मगर यहाँ कितना अशुद्ध आत्मा उसका अंदर में था, ये एक नंबर काउंटिंग नहीं किया, मगर इसको पढ़ने से पता चलता है कि पवित्र आत्मा समझाते हैं कि वो बोल रहा है वाहिनी, यानी कि मेरा अंदर बहुत सारे हैं। जब यीशु मसीह ने भगा रहा है अशुद्ध आत्मा को, वो खुद अशुद्ध आत्मा जिसका अंदर में वो व्यक्ति बोल रहा है, हे प्रभु मुझे क्यों तकलीफ दे रही हो, वो देखो सुअर जो है, वो जितने भी सुअर है उसका पास मुझे भेज दो। 11 में लिखा है, 5 का 11 में लिखा है, सेठारे पर्वत कोड़े गोटे घुसुरी पर चोरुथिला आउ से माने ताहांकु विनती करी कहले से घुसुरी मानक भितरे पशिबा पई मान को से मान को मध्य को पठाओ। हिंदी में थोड़ा पढ़ दीजिए 5 का उसका 11 को। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। उसके भीतर जाएं। फिर अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुअरों के भीतर बैठ गई। हाँ। और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। कितना सुअर था? 2000 था। प्रियो 2000 भी अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य के अंदर में प्रवेश करेगा, कर सकता है। 2000 सुअर अशुद्ध आत्मा 2000 था वो इंसान का अंदर में, और उसको बहुत तकलीफ दे रहा था। अशुद्ध आत्मा हम बीते दिनों में हमारे शिलो में प्रेयर रिक्वेस्ट आया था कि किसी प्रेयर करने के लिए कोई सिस्टर ने किसी का घर गया था और उसका शरीर में आया अशुचि आत्मा, इसका ऊपर आ गया। उसका घर में बहुत तिल मिलाकर वो रहते थे, बहुत तकलीफ में रहते थे। वो अशुद्ध आत्मा जो मन वैसे ही करता था। मगर क्यों ये अशुद्ध आत्मा के अंदर में जो इंसान के अंदर में वो बोल रहा है मेरा वही घर, क्या हम परमेश्वर का मंदिर नहीं है? वचन में लिखा है पहला कोरिन्थी उसका 3 में, पहला कोरिन्थी उसके पहला कोरिन्थी उसका, तुम मेरे मंदिर हो। यीशु मसीह ने बोल रहे हैं कि तुम मेरा मंदिर हो ना। यीशु मसीह बोलते हैं, हाँ 3 का 16 में लिखा है कि तुम मेरा मंदिर हो। इस तरह परमेश्वर ने बोलता तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा भवन हो। इस तरह अशुद्ध आत्मा क्या बोल रहा है कि ये मेरा घर है। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन हम है। क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? शैतान ऐसा बोलेगा कि तू मेरा घर है, मुझे छोड़ के गया था, मैं फिर वापस आया हूं और ये घर मुझे पसंद है। प्रियो वो घर कैसा होगा? वो घर कैसा हुआ होगा? हम तो परमेश्वर के मंदिर है, हम तो परमेश्वर के भवन है, वहां पवित्र आत्मा वास करना है, पवित्र आत्मा का जल में भरा होना। तो क्यों अशुद्ध आत्मा बोल रहा है कि नहीं ये मेरा घर है, मैं और एक बार वो घर में लौट जाऊंगा और वहां पर मैं वास करूंगा। बड़ी दुख की बात है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि शैतान बोल रहा है कि ये मेरा घर है। क्या हम उसका घर है? नहीं, हम सिलो, हम परमेश्वर के संतान है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का ज्योति है, पवित्र आत्मा का लाइट है हमारे जीवन में।
हम प्रार्थना का बिना हम चल नहीं पाएंगे, वर्शिप के बिना हम नहीं चल पाएंगे, कि वर्शिप हमारा जीवन है। हमें वो बोल पाएगा क्या? नहीं। हम देखेंगे और एक वचन को हम देखेंगे, यशाया उसका 44 का 3 में देखेंगे। यशाया उसका 44 का 3, वही थोड़ा पढ़ दीजिए। यशाया उसका 44 का 3, हिंदी में ओडिया में दोनों में पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। उंडेल दूंगा। परमेश्वर ने क्या चाहता है? जो प्यासा है, किसका ऊपर वो जल डालेंगे बोले? किसका ऊपर? क्यों? 2 विषय लिखा गया है, प्यासा और क्या? सूखा भूमि, दोनों दोनों लिखा गया है। जो प्यासा है, परमेश्वर के लिए जो प्यासा है, उसकी भवन के लिए जो प्यासा है, स्वर्ग राज्य के लिए जो प्यासा है, उसका वचन सुनने में जिसका प्यासा है, उसका ऊपर वो जल डालेंगे। जो प्यासा, और जो सूखी भूमि का ऊपर वो जल का स्रोत। उस दिन यूहन्ना, मगर हम देखते हैं ये व्यक्ति का जीवन में जल का स्रोत नहीं था, अनंत जीवन का जल का स्रोत नहीं था। तब जाकर उसका जीवन, घर, हृदय सूखा हो गया था। मृत्यु से भी बेहतर, बहुत दर्दनाक है। जिंदा तो है, सांस तो चल रहा है, मगर सूखा है, खाली है। थोड़ा सजावट है, बाहर की सजावट है, वो बाहर की सजावट परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। हालेलुया। और हम देखते हैं जो हालेलुया। तृषित, ये तृषित ता ऊपरे जल ढालिबा, और ये सुखा भूमि जलर स्रोत। हालेलुया। सूखा होने से भी परमेश्वर ने, जब हम इच्छा करते हैं, हम जब प्यासा है तो उस सूखे भी हो चलेगा। जब प्यासा है पानी का लिए, सूखा हो, दोनों चीज दिखा रहा है, एक सूखा और एक प्यासा। प्यासा है, प्यास है। उस दिन यूहन्ना उसका हम जो यूहन्ना उसका 4-5 को जब पढ़ते हैं, तो किस तरह वो सोमिरोनिया स्त्री का जीवन में उसका प्यास था, मगर आत्मिक प्यास नहीं थी, सांसारिक प्यास था। अपन में यीशु मसीह ने उसको किस तरह वो आत्मिक प्यासा बना दिया। वो स्वर्गीय का लालसा, स्वर्गीय का प्यास उसको मन का अंदर में भर दिया। प्रियो, वो खाली होके नहीं गई थी, वो पूरा होके गई थी, अपनी जगह में लौट गई। उसने गवाही का, वो गवाही बनती गई, गवाही देने लगी उसने। और यहां देखते हैं साई ये लिखा गया है कि वो प्यासा तो है, तृषि तो ऊपर प्यासा भी है, और सूखा भूमि भी दिखा रहा है। अंदर सूखा भूमि हो ना क्यों, मगर प्यास तो है, पानी की प्यास है। तब जाकर प्रभु ने क्या क्या करते हैं कि नहीं, अनंत जीवन का जल का वो झरना उसका जीवन में बहा देता है। जब अनंत जीवन का वो जल को पाने के लिए प्यास नहीं है, तो जरूर शैतान बोलेगा, अशुद्ध आत्मा बोलेगा कि नहीं, वो मेरा घर है, मैं उसका अंदर जाके मैं फिर वास करूंगा। बड़ी डेंजर बात है, बड़ी डेंजर वाली बात है। जैसे कि लिखा गया मार्क में, हम लोग 5 अध्याय में पढ़े कि बस
2000 स्वर उस दिन पानी में डुबकी मर गए। क्यों? उसको 2000 से ज्यादा उसका जीवन में अशुद्ध आत्मा था। वो कैसा हुआ होगा? हम पढ़े हैं उसको, आपने आप लोग और एक बार उसको पढ़िए, कितना वो तड़पाया है उसको। अशुद्ध आत्मा मंडराता रहता है, कब इसको मैं फाड़ खाऊं, कैसे उसका परिवार को मैं नष्ट करूं, विनाश करूं। उसका काम वही है। अंधकार में रहने वाला का जीवन कैसा ही होगा। और ये सारे वचन मुझे बहुत, आज मुझे कई दिनों से, मुझे 2-4 दिनों से मुझे अलग लग रहा, बहुत मुझे तकलीफ हो रहा था कि वो कैसा अधिकार के साथ बोल रहा है कि मेरा घर को मैं फिर लौट जाऊं, कि वो अपना घर बना लिया था। प्रियो, हमारे बच्चों को जो अपना नहीं बना नहीं पाएगा, जैसा उसी तरह हमें हमारे बच्चों के लिए हमने ऑल्टर रखे हैं, परिवार के लिए ऑल्टर रखे हैं, प्रार्थना का ऑल्टर। जिसका जीवन में प्रार्थना का ऑल्टर नहीं है, उसका जीवन अंधेरा ही अंधेरा है, खाली है होगा, शून्य होगा, पानी नहीं रहेगा, तड़प रहेगा। मछली को पानी से निकाल दीजिए ना, सूखा भूमि में छोड़ दीजिए ना, वो कितना तड़प तड़प के मर जाता है। आत्मा बिहुने जीवनो जीवनो नुह, अंधकार ही है। समय रहते हुए हमें हमारे सिलो, हमारे परिवार, मैं, मेरा परिवार, हम लोग जैसा शैतान ना बोले, अशुद्ध आत्मा ना बोले कि तुम मेरा घर हो। नहीं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं यीशु मसीह का भवन हूँ, और वो भवन में मेरा क्या होगा? परमेश्वर का महिमा होगा। परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का राज के लिए हमें जीना है। यस, आमीन आमीन आमीन। तो मरे, एक दिन तो मरेंगे, मगर वचन में लिखा है जो प्रभु में रह कर भी जो यहाँ से संसार से जाता है, वो पहले उठेगा, वो पहले उठेगा। प्रभुरे थाई जो मने मरती से मने प्रथम उठिबे। मैं वही चाहता हूं कि परमेश्वर से हम रहें, लगे रहें, भवन बन जाए, मंदिर बन जाए, हरदम वर्शिप, हरदम प्रार्थना, हरदम वचन, हरदम बाइबल डिस्कस, हरदम बाइबल आलोचना। हम यरूशलेम है, नया यरूशलेम है। हम मरे हुए भवन नहीं है, मरे हुए घर नहीं है, हम शैतान का स्थान नहीं है। प्रियो, हम लोग, मैं, ये वचन बहुत लंबा है और बहुत सारे वचन जुड़ा हुआ है इसमें। और एक गाना है, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, यीशु है सच्चा गड़रिया ना, यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में मुझे ले जाता है। और उसका पद में भी अलग लिखा है कि जल शून्य, ऐसा लिखा है, जल शून्य माने पानी के बिना, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। और पवित्र आत्मा में, जल में और भरे और उमड़ जाए, और संसार के अंत तक हमको सब जानना चाहिए कि हाँ, इसका साथ प्रभु है। ये वचन में थोड़ा पढ़ रही थी, शायद जखरिया में एक पढ़ रही थी कि जखरिया में पढ़ रही थी मैंने कि हाँ, जखरिया उसका 8 का ये वचन में शेयर करना चाहती थी, मगर मैंने ये वचन को मैंने, और कभी मैं ये वचन को मैं शेयर करूंगी जब प्रभु की इच्छा हो। यहाँ लिखा गया है ये इसमें
एक विषय लिखा गया, एक व्यक्ति को क्या उसका 8:23 में लिखा गया, थोड़ा कोई पढ़ दीजिए 23 में। ये कौन सा पढ़ना है रुतमा? जकरिया प्रेरित उसका 8:23। जकरिया। हाँ, हिंदी में पढ़िए, उड़िया में पढ़िए। सोन्यादि से गोष्ठी पुरुष अंचल एक जिहुदी लोकर बस्त्र आम्भे माने तुम करे जीवु कारण आम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ माने सुनी अच्छु। नहीं नहीं ठीक सही नहीं, तुम्हारा मध्य सुनी अच्छु। हाँ हाँ कट जाता है। उड़िया में लिखा गया, सन्याधिपति सदाप्रभु परमेश्वर यही कथा कहती से समय एपरी घटिबो जे सर्वभाषावादी गोष्ठी गण मध्यरु 10 जन पुरुष एक जिहुदी लोकर वस्त्रर अंचल धरी यही कथा कहबे, आम्भे माने तुम संगरे जीवु कारण परमेश्वर तुम मानकर मध्यरे अछंती बोली आम्भे माने सुनी अछु। हिंदी पढ़ी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को ये कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 10 जन पुरुष एक यहूदी लोगों की वस्त्र का उसको छुएंगे और वो बोलेंगे हम आपका साथ चलेंगे, हम आपका साथ साथ चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है, आपका बीच है, आपका हृदय में है। हम सुना है कि आपका साथ आपका हृदय में परमेश्वर है, उसीलिए आपको छोड़ूंगा नहीं। 10 पुरुष एक यहूदी पुरुष को उसका आंचल को, कपड़े का आंचल को उसको पकड़ के हाथ में बोलते हैं आपका साथ साथ हम लोग चलेंगे। प्रियो, हमारे सारे शिलो की बच्चों का साथ मेरे साथ ऐसा ही हो। सब कोई बोले कि हाँ आप परमेश्वर का लोग है, आपका पास परमेश्वर है, आपका साथ है, अपना घर में है, अपना हृदय में है, आपका बच्चों का साथ है, आपका मिनिस्ट्री का साथ है, आपका फेलोशिप का साथ है। मैं आपको पकड़ूंगा, आपका साथ साथ में चलूंगा। आमीन। तो कैसा होगा? 10 पुरुष यहूदियों को पकड़ के बोलेंगे कि नहीं आपका साथ परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हमारे साथ परमेश्वर है। हमारे जीवन में क्या देखना चाहिए? शैतान बोल रहा है क्या? अशुद्ध आत्मा ये मेरा घर है। नहीं, हम उसका घर नहीं हूं। हम लोग कोई भी नहीं, हमारे बच्चे नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, हमारे जितने भी बच्चे हैं सब कोई नहीं है हम उसका घर। हम यीशु मसीह का घर है, यीशु मसीह का मंदिर है, हम यरूशलेम है, हम भवन है। यस, और सब कोई वही देखे हमारे साथ, हमारे जीवन में, हमारा बच्चों में, हमारा मिनिस्ट्री में, हमारा पास्टर के जीवन में, बच्चों का जीवन में, सबका जीवन में, सबका जितने भी हम जुड़े हैं सबका जीवन में वही हो। कोई 10 पुरुष हो, 10 जन व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, हम आपका साथ चलेंगे। आंचल को पकड़ के बोले आप सबका साथ में चलेंगे, क्योंकि आपका साथ परमेश्वर है। हम सुना है कि आपका साथ परमेश्वर है। प्रभु ने छोटे से वचन में हम सबको आशीष दे और हम आगे बढ़ाए प्रभु हम सबको। और जैसे जल लो पवित्र आत्मा जल में हम उमड़े, जैसे कि यशाया में लिखा गया जो तृषित
जो प्यासा है उसका ऊपर मैं जल डालूंगा, और जो शुष्क भूमि है, सूखा भूमि है, उसका ऊपर में स्रोत, जल का स्रोत उमड़ते जाएगा। सब कोई देखेंगे, अरे ये जल कहां से इतना आ रहा है, नदी हो गया है, समुंदर हो गया है। परमेश्वर का बच्चे से ये उमड़ेगा, हम सब से ये उमड़ेगा, उमड़ रहा है, शुरू हो गया है। परमेश्वर काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं। सिलू मिनिस्ट्री में जाएंगे, वहां क्या है, क्या मिल रहा है? आनंद, शांति, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वचन, आनंद, अच्छी सहभागिता है, अच्छे वर्शिप है, अच्छे गवाही है। देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बढ़ रहा है, उमड़ता रहा है। प्रभु की महिमा हो। आमीन। इस छोटे से वचन में प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। ये हम परमेश्वर के दिया हुआ वचन के लिए हम लगाएं। थोड़ा सा वीडियो को ऑन करेंगे क्या? नीलिमा सिस्टर, नहीं दिख रहा है वीडियो। पास्टर जी ऑन है। अच्छा, ऑन है, मुझे फिर नहीं दिख रहा है। हाँ, उस नेटवर्क इशू होगा मेरे यहाँ से। भी नहीं दिख हाँ, रहा है। हमें भी नहीं दिख रहा है। हमें भी नहीं दिख रहा है। पीतल पटेल नहीं, वीडियो ऑन है। हाँ हाँ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। और मैं नहीं दिख रहा है। ऑन तो है। कैसा होगा ये, कैसा होगा तब? मैं मुझको खुद को तो मैं देख सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे माई को। और प्रभु कितने सुंदर उनके मुख से वचन दिए, बाप रे क्या बोलूं। मैं बहुत 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 ब्लेस हुई हूँ। माई नमस्कार। और प्रभु और भी आपको और आशीष करे। और हम सुन, आज तो मैं सोच रही थी बिल्कुल बंद ना हो, और मैं सुनते जाऊं दुष्ट आत्मा कितना काम करता है, और पवित्र आत्मा कहाँ रहना चाहिए, और दुष्ट आत्मा कहाँ रहने की इच्छा करता है। ओ हालेलुया। और मैं हर वचन में आशीषित हुई हूँ। और ईसा 44:3 में बहुत मैं आत्मा जो तृषित आत्मा होता है, वहाँ प्यासी आत्मा होता है, वहाँ जल कैसे, वो जो पवित्र आत्मा का जल, वो आत्मा का जल बहता रहता है। और सूखी भूमि में भी वो जल स्रोत आता है। और जो बोल रहे थे लास्ट में जो बोल रहे थे कि जिकरिया 8 का वो वर्ष 23 में मैं बहुत 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 आशीषित हूँ। सचमुच हमारा परमेश्वर और हमारा यीशु मसीह हमारा अंदर है। हम एक यरूशलेम है, हम एक उनका घर है। पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, हम उनके। आमीन आमीन आमीन। सचमुच प्रभु का महिमा हो। आमीन हालेलुया। और सब वर्ष में मैं आशीषित हुई हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, हमारा बरगढ़ प्रेयर सेल जैसे सब पवित्र आत्मा के सबके अंदर में है, तो हम यीशु मसीह का घर है और मंदिर है। और कोई भी दुष्ट आत्मा कोशिश ना करे किसी का मन में आए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा हमारा अंदर है। वही मेरा प्रार्थना है। आमीन। थैंक यू माई, गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमेन। जी रिपिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वंडरफुल वचन के लिए। मैं हर एक चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। और जैसे कि माँ बता रहे थे, सच में अगर जब
दुष्ट आत्मा के बारे में जब बता रहे थे मेरे को थोड़ा डर लगा कि मेरा भी शरीर ऐसे सुखी भूमि जैसा ऐसे हो गया है क्या, ऐसे मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। और सच में जो जो चीज जो बताए, जिसका जीवन में प्यार नहीं है, वचन नहीं है, उसका जीवन वो सुखी भूमि जैसा है। और वो जो जो है वो सुखी जगह पर वो ढूंढती है फिरती है विश्राम के लिए। और इसीलिए हमको हमेशा पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर रहना चाहिए, वचन में लोडेड हो जाना चाहिए, हमारा शरीर वचन का शरीर बन जाना चाहिए। और हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। और हमारे अंदर केवल केवल पवित्र आत्मा ही वास करते हैं। और हमारा अंदर जो है इस जगत से जो है उससे महान है। और अगर हमारे शरीर को कोई डिस्ट्रॉय करने का कोशिश भी करता है तो मेरा परमेश्वर उससे पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं हर एक चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। और मेरा सीलो का हर एक क्षण वो वचन में लोडेड हो चुके हैं। परमेश्वर हमको ये अल्टर प्रेयर ये प्लेटफॉर्म इसीलिए दिए हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे, आपके पूरे परिवार को। और मैं आज की वर्शिप से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ, इसीलिए मैं सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार जैसे हम वचन में प्रेयर में ऐसे लोडेड होके हम जैसे रह पाए, प्रभु प्रभु में लगे रहे, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और काल जो मैं दी थी वो अल्टर प्रेयर में, वही चीज को भी आज भी मैं रख रही हूँ अल्टर में। उस चीज के लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे स्पिरिचुअली मेंटली फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। आमेन। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए उन्होंने हमें दिया। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। सिस्टर सस्मिता को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और आज के वचन तो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही आशीषित भरे थे। और सारे ही वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर जी, प्रभु आपको और भी आगे बढ़ाएं और ऐसे ही आप हमारे बीच आते रहें और हमें हमें ब्लेस करते रहे। और आप भी, आपको भी परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेस करे। और मैं गवाहियों से भी बहुत आशीषित हुई। सिस्टर रिनिका रिबिका ने जो गवाही दी उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। तो प्रभु आपको और भी आगे बढ़ाएं। आपके पूरे फैमिली को प्रभु के नाम से आशीष करती हूँ। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट तो मैं रोज अपने राजा बेटे के लिए देती हूँ, नागा नहीं करती हूँ, रोज देती हूँ कि जैसे उसकी 4 तारीख को फिर से हैरिंग है, उसमें उसकी बेल होने पाए। और मैं भी जैसे वचनों में बढ़ती रहूं, हर समय आत्मा में भरी रहूं, ऐसे मैं अपने लिए प्रार्थना विनती रखती हूँ। और वचनों में बढ़ूं, प्रार्थनाओं में बढ़ूं, हर समय प्रभु में लगी रहूं, मेरी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमेन। जी सिस्टर मीना। हेलो, प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले कि आज की योजना के लिए, या जो वर्शिप किए बहन सस्मिता, रियली यीशु का नाम हम हर समय में, हर दम, सुबह शाम, हर पल में हम लेना चाहिए। और सही में आत्मा के द्वारा वो इसी गाने को गाए हैं, इसलिए थैंक यू कहती हूँ। दूसरी बात, आज के वचन के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत आशीषित हूँ कि परमेश्वर सच में अपने दासियों के द्वारा अपने गंभीर भेद को हम सबके सामने रख रहे हैं, ताकि हम लोग आने वाले उनके दिन के लिए हम सब जागते रहें। प्रभु हम सबको उनके दिया के जैसे ही हाथ में पकड़ के उनको वेट करेंगे, वैसे ही सबको संभालें। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है
जो प्रेयर रिक्वेस्ट हरदम देती हूँ वैसे ही उसी चीज के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि आज के समय में सब कोई देख रहे हैं कि दुनिया क्या होते जा रहा है। जब से ये घर में आए, ये जमीन खरीदे, उस दिन से उन लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और परमेश्वर की इच्छा क्या है वो होने दो, और मुझे भी जय पाने के लिए वो हिम्मत दे। यही मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि दुआ में वो स्मरण करें। हर एक के जीवन में, जिसके जीवन में ऐसे ऐसे घट रही है, परमेश्वर सबको दया करे ताकि सब कोई धीरज के साथ हम लोग आगे बढ़े और प्रभु को मिल पाए। आमीन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर सस्मिता। सैलूम सभी को। मैं ये सुंदर सुझाव देती हूँ और जैसे नमस्कार माँ। माँ कब सभी दिन में वेट कर, मैं बहुत मैं भी बचन से और माँ बोलते हैं कि मैं बहुत ही प्रभु आपको ब्लेस्ड करे। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। 34 का 3 से ऊपर जल ओ शुष्क आम्भे तुम्भ बंश और तुम्भ संतान आशीर्वाद ढालिबा हुई हूँ माँ, इसलिए और आपको दे और मेरा वर्शिप से भी आपको फैमिली को भी प्रभु रिक्वेस्ट है। मेरी बेटी का से मैं एग्जाम स्टार्ट कीजिए और बच्चन के तरफ लगे रहे, इसीलिए आप में आमेन। जी सिस्टर रश्मिता। आमेन। जी सिस्टर पुष्पा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और माँ को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब माँ बोलते हैं ना, मेरे माँ को याद आती है। और अभी तो ये वो इस दुनिया में नहीं है, और आज जब वचन सुनी तो मेरी माँ का याद आ रही थी। और प्रभु उनको ऐसे ही अच्छी तरह उत्तम स्वास्थ्य के साथ रखे, जैसे हम सभी को आगे ऐसे वचनों के द्वारा आगे ले जाए। और जब हम सुखी भूमि में जैसे जल स्रोत बहता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी, सभी का जीवन में, जैसे हम लोग जितने भी जन सिलों में जुड़े हैं, उनमें सिलों में सबके जीवन में जल का स्रोत बहता है। और विशेष रूप में मेरे दोनों बच्चे, यंग टाइम है ये उनका, और सिलों का सब यूथ मास, इस समय उनका बहुत बहुत कठिन समय है। जैसे सभी के जीवन में पवित्र आत्मा का स्रोत बहे, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। आमीन। आमेन। जी जयंती सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु का महिमा हो। आज नया दिन दिखाया, इसलिए प्रभु का महिमा करती हूँ। सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु ने धन्यवाद करती हूँ। और आज के वार्षिक बहुत अच्छा था। सचमुच जैसे हमें सुबह से लेकर शाम तक यीशु नाम जपते रहे, ऐसे
प्रभु ने मुझे वो गाने के द्वारा आशीष किया है। और आज के वचन भी हम जैसे सिस्टर लोगों ने जो बोला, मैं बहुत आशीष हुई हूँ सभी के गवाही से। और हम शून्य ना हो, जल सूत्र पर रहे, पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे साथ रहे। और मेरा थैंक्स है, मेरा अनुष्का छोटी बेटी अच्छे नंबर से पास हुई है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे हस्बैंड जैसे उसका अंदर शून्य ना हो, तो प्रभु का आत्मा उसके साथ रहे, वो अच्छे और बुरे को जैसे जान पाए, इसलिए मेरे हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे पूरे फैमिली के लिए, विशेष करके पापा के लिए, उसका जो पैर दर्द करता है, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और सास ससुर परिवार ननद दरसा सभी के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। आमेन। जी सिस्टर सस्मिता। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के हर एक वर्ष से, हर एक वर्ड से, हर एक सेंटेंस से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और हर वक्त कैसे हमें पवित्र आत्मा में अगर हम भरे हुए रहेंगे तो कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं आ पाएगा। और जितने सारे ईशाया से दिखाए हैं, जिकरिया से दिखाए हैं, हर एक वर्ष में बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और मैं सिस्टर रश्मिता की जैसे मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ कि ये वचन आज मेरे लिए भी था। और मुझ में भी कुछ ऐसे कमियां हैं कि अगर मैं पवित्र आत्मा में ऐसे भरी रहूं तो वही कमियां खुद ब खुद चला जाएगा। तो एक्चुअली परमेश्वर रुत माँ के द्वारा ये वचन मुझे दिया है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हालेलुया। और गॉड ब्लेस यू माँ। परमेश्वर आपको गुड हेल्थ के साथ और आपके हर एक मनसा को पूरा करते हुए आपको हर वक्त आशीषित करे। और मैं सारे सिस्टर्स को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे लिए ब्लेसिंग वर्ड दिए हैं। और मेरा धन्यवाद प्रार्थना है कि मैं कुछ 12-13 दिन से एक सिस्टर के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देते आ रही थी कि वो क्या नाम है उनका, विराजिनी हरा, वो एक्सीडेंट हो गया था, उनका मुंह का कुछ हड्डियां फ्रैक्चर हो गया था। तो वो वॉल्टियर में 12-13 दिन थे। वो कल रात को वहाँ से पूरे सारे ट्रीटमेंट होके घर लौटे हैं। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक, जितने सारे प्रॉब्लम थे वो सब ठीक हो गए हैं। और अभी वो घर लौटे हैं, घर में हैं। तो उनकी पूरी गुड हेल्थ के लिए वो जैसे बहुत जल्द रिकवर करे, क्योंकि वो एक टीचर भी है, जैसे जल्द रिकवर करे और वो बल ताकत ले पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं मेरे परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरे इन लॉस के लिए भी हर वक्त परमेश्वर अपने बाहों के नीचे हमें रखा है। और मैं मेरा बेटा के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना करते आ रही थी और मैं विश्वास करती हूँ उसको हर एक के साथ वो मिला रहे हैं और सभी से बातें कर रहा है। हालेलुया। हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हालेलुया। आमेन। जी रिपिका सिस्टर, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट रह गया है क्या? नहीं सिस्टर, ऐसे हो गया। अच्छा। जी सिस्टर संध्या। जी सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए, और आंटी को धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति समझाने के लिए। और विशेष मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं सोच ही रही थी कि आंटी से बहुत दिन हो गया है, बात नहीं हुआ है, आज आंटी से बात करेंगे। लेकिन फिर सोची कि प्रेयर मीटिंग खत्म हो जाएगा तब हम आंटी से बात करेंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज आंटी के मुंह से हम आवाज सुने और वचन सुने, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी प्रार्थना निवेदन है कि वो आंटी है एक बुद्धि आंटी, सिस्टर आप भी जानते हैं नीलमा सिस्टर, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है,
यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है और वो खाना पीना भी छोड़ दी है, बीपी का भी प्रॉब्लम हो गया है और कमजोर बहुत हो गई है। आवाज जा रही है मेरी क्या? जी। हाँ, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, वही आंटी के लिए, बुद्धि आंटी के लिए। और मेरी धन्यवाद का प्रार्थना है कि मेरी देवरानी जो है, उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी कि वो कंसीव नहीं हो पा रही है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो कंसीव हो पाई है, मतलब वो बोली कि दीदी ठहर गया है और उन्होंने प्रार्थना निवेदन भी दी है वाओ कि वाओ, ग्लोरी टू प्रार्थना कीजिएगा कि उनको एक बेटी ही हो मेरी। इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु माँ और उनके होने वाले बच्चे प्रभु सुरक्षित रहे और प्रभु ने बेटी दे के आशीषित करे। इसके लिए हम मैं प्रभु के संगति में और आप सबके बीच में मैं समय बिताता है और हर किसी से बात देती हूँ, वचन से सीख, इसके लिए मैं बात देती हूँ। आमेन। जरूर प्रेयर करेंगे। जी नागरिका। जी। परमेश्वर का बहुत ऐसा धन्यवाद हूँ। कुछ बोलने से पहले मैं संध्या सिस्टर से निवेदन करती हूँ ये अगर आप ग्रुप में थोड़ा सा शेयर करेंगे, ग्रुप में है ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे माए लोग हैं, कोई नहीं है और वही सेम प्रॉब्लम कोई जा रहा है, तो किसके जीवन में क्या अनुभव, गवाही जितना फिर प्रभु की जरूरत होगी, आप लिख कर नहीं तो वॉइस मैसेज में ये ग्रुप में ये गवाही को भी शेयर करिएगा, तरफ से रिक्वेस्ट है। और मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित, हमारी सही में बहुत दिनों के बाद उनको हम सुन रहे हैं और जैसे सुन रहे तो हम सब कोई एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड होते हुए मैं भी सुन रही थी और बहुत वो जैसे बोल रही थी कि ये वचन को लेकर बहुत कैसे हो जा रही थी और प्रभु ही उनके मन में ये वचन हम सभी से शेयर करने के लिए, हमारे जीवन की उपयोग की आशीष के लिए ये वचन है कि ना कि डराने के लिए। तो जैसे वो बताएं कि घर में हम जो घर है, हमको किसका घर बनना है, क्योंकि वो दिखाई कि परमेश्वर का हम मंदिर है, परमेश्वर का भी घर है और वो भी अपना घर ढूंढता है। वो दुष्ट आत्मा की वो कैसे करके वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता रहता है कि जाए और रहे करके। तो हर एक विषय जो ईसायाह नबी की किताब से पढ़ाई, ये जखरिया से पढ़ाई, हर एक विषय से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। ये मेरे जीवन में भी एक एडवाइस की तरह आज का वचन काम किया है, ताकि आगे जाके मैं परमेश्वर के राज्य के लिए मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा काम होने पाए और उनका ही मैं घर बनने पाऊं हमेशा के लिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, जैसे संध्या सिस्टर बोली उनकी गवाही से मैं भी आशीषित हुई, तो मैं देना चाहूंगी। पनीना देसी नायक करके इसको दी थी, बहुत दिन हो गया, तो इसको प्रेयर करेंगे। वो अपना सेकंड कंसीव रखना चाहती है, करना चाहती है सेकंड बेबी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो जैसे वो भी कंसीव उनका होने पाए ये साल, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। पनीना देसी नायक करके, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और आज के वचन के अनुसार हम सभी के जीवन वचन जिससे कारगर बने, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। आमीन। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट, राजेश राजेश करके एक ब्रदर हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे। अशोक करके एक ब्रदर हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे। मतलब अल्कोहलिक एडिक्शन में वो डूबे हुए हैं, शराब की लत में, जैसे वो सारा चीज छूट जाए, ताकि उनके परिवार में वो प्रेम को, वो शांति को, वो आनंद को जो खो दिए हैं देखे, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे और ये रेगुलर प्रेयर लिस्ट में रखेंगे। गॉड ब्लेस यू माँ, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ऐसे ही आप बीच में, हमारे बीच में आते रहे और हमको प्रभु की वचन से आशीष देते रहे। आमीन।
Amen. आमीन। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? जी सिस्टर पनीना। शालोम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। आज के वचन के लिए मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी और सच में मैं भी बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ और वर्शिप से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। सिस्टर सस्मिता को भी प्रभु आशीष दे। और मैं तो पूरा झूम रही थी, ऐसे ऐसे करके काम करती थी और पूरा पूरा खो गई थी वर्शिप में सच में। और वचन जो हमें बातचीत किए, वर्शिप से तो जितना आशीष मिला मिला, लेकिन वो वचन सच में प्रभु कैसा करके हमसे बातचीत करते हैं और रुथ माँ को भी कैसे करके प्रभु हमको दिए हैं। सच में उनके वचनों से हम बहुत आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू रुथ माँ। और ही ऐसे ऐसे वचनों से हमको आप शेयर करते रहिए, हम आपको बार बार सुनना चाहेंगे। बहुत दिन हो गया, सच में बहुत दिनों के बाद आपसे सुने हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आपको स्वस्थ रख के हमारे शीलो में आज फिर से आपको सुनने के लिए हम सबको दिए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है वही सोफी और एडी के लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए। और जो मैं कल भी बोली थी, शायद कल नहीं थी मैं प्रेयर में, परसों जो रिक्वेस्ट दी थी, मैं घर गई थी अमित भैया बोल के, उनका अमित सिंह और उनका वाइफ का नाम रोजालिन सिंह, उन दोनों के लिए रिलेशनशिप जो जैसे उनका स्ट्रांग होगा, प्रभु जैसे वो बच्चों से उनका परिवार को आशीष करे। आज का टेस्टिमनी जो मैं सुनी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि नहीं, मुझे फिर से ये बोलना चाहिए बोल के। सच में जो प्रेयर का रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, हम जरूर उनके लिए प्रेयर फिर से रखेंगे और उसको मैं ऑल्टर में ही रखना चाहती हूँ। शायद उसको लिख लिए है ना ऑल्टर में जी, जो प्रेयर जी रिक्वेस्ट लिखते हैं, तो उसको हम प्रेयर रिक्वेस्ट में रखेंगे ऑल्टर में, और सभी विषय के लिए हम प्रेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर मैं वोमेन्स फेलोशिप ग्रुप में देखिए नीलिमा सिस्टर में शेयर कर दी हूँ हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, और एक थैंक्स गिविंग आया था उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। ये हमारी कांता सिस्टर हैं, वो लिखे हैं, प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हो कि परमेश्वर सब सच्चा है, वो उसकी बच्चों की प्रार्थना सुनता है। मेरी जो भी काम रुक गए थे खुल गए हैं, खुल गए, सब इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ये कांता सिस्टर प्रभु के महानाम का धन्यवाद ये है कि उनका जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे वो रिजल्ट को पाए हैं, और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड के लिए वो रिक्वेस्ट दिए हैं कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे, उनके बच्चे में जैसे बुरा आदत छूट जाए, और फाइनेंस का भी प्रॉब्लम चल रहा है उनके फ्रेंड के यहाँ, तो उनका घर गिरवी रखे हैं, जैसे वो छूट जाए उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं। और जितना सारा रिक्वेस्ट है सिस्टर मैं वुमेन्स फेलोशिप ग्रुप में उसको शेयर कर दी हूँ। और अपकमिंग्स मीटिंग्स के लिए भी प्रेयर करेंगे। अप्रैल 4 को बलांगीर मीटिंग है, और अप्रैल 20, 29, 30 को मैनपाट मीटिंग है, और पास्टर जी भुवनेश्वर भी गए हुए हैं, तो उस सभी को चीज को लेकर प्रेयर करेंगे। जी पास्टर जी। तो अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को ऑल्टर में रखते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अभी हम 5 मिनट सारे विषय को लेके हम लोग प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी सारी बहनों को प्रभु जी और उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके हर एक चीज़ों को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता। और सारी प्रार्थना विनती को हाँ प्रभु जी, जितने सारे हाँ प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट हाँ प्रभु जी बोला गया है, जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट आया है और जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट है और जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम बोल भी नहीं पाए हैं प्रभु जी, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को इस ऑल्टर में रखते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। दवागा शत्रु Lavandiri chediri shanko lavaru khanda namo shambura khadiri rabanda namo koro shanka diri randa namo shandiri shanko lavandiri khandiri shandiri chando namari khele shanko lavandiri khandiri shanko lavandiri karundo robo khandiri shanko lavandiri rabandiri shanko Adondo bolo kondoro bo shanti biri biri Nida namara biri bahala ra bo shanti biri Radha biri kele biri shanti baba Kandala ra bo shanti Rabandi Kandolo ro bo shambali biri Kanda boro shati biri basta Kandili biri shambula bali biri kandala Radandana bo shambula kandili biri kandala Akundo no mo shanti biri Rabandi biri kele no bo shanti Rabondo Boloro Shambali Shambuda Rabondo no Mokolo Shambali Andoloro Shambali Andobolo Kandili Shankola Varikali Rabondo Bokolo Shambali Rabondo no Mondolo Shambali Randolo Shambali
Rabundolo kondoro shambali. Rabundolo kondoro shambali. Bondoro kondoro shambali kondoro. Kondoro shambali धन्यवाद करती हूँ पिता, जीवित पिता परमेश्वर राजा, आपने हम सभी माओ की, सभी बहनों की प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ पिता, आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हर एक माँ को, हर एक बहनों को प्रभु जी आपके आत्मा से हमें परिपूर्ण कर दीजिए पिता, जैसे हमारे जीवन में उठरान्यस ना रहे पिता, जैसे प्रभु जी शैतान नहीं कह सके प्रभु जी ये मेरा घर है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए। हाँ प्रभु जी, एड़ी तक नहीं प्रभु जी, नी तक नहीं प्रभु जी, जस तक नहीं प्रभु जी, पूरी तरह से उस आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए आप हमें अनुग्रह कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, उस भूख, उस प्यास से हमें भर दीजिए, जिससे हम उस आत्मा में परिपूर्ण होकर आपकी गवाह बन सके प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अभी हम हमारे देश के लिए और हमारे फाइनेंस के लिए और सारे घर के मुखियाओं के लिए 3 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। Ladandiri biri kandolo robo shambola badini me. Rabandiri kiri bish. Shambola badini kandiri bish. Kandali bala. Rubandini mi. Radondoro bolo shambola. प्रभु जी हमारे प्रभु की आप ब्लेस किया, इसलिए हमारे देश इसलिए धन्यवाद के नाम से परिवार के लिए, हर एक लीडर्स लोगों के लिए, पास्टर्स लोगों के लिए और सारे विंग्स के लिए और जितने सारे
प्रेयर सेल है उस प्रेयर सेल को भी देखेंगे, और जितने सारे मीटिंग्स आने वाले हैं, जैसे हमारे पास्टर जी ने कहा कि 4 तारीख को बलांगीर में है, फिर मैनपाट में है, तो सारे अपकमिंग मीटिंग्स के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी की प्रार्थना बिल्कुल सुना है, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु ने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना है, इसलिए धन्यवाद देते हुए ऊंचे ताली लगाएंगे। अभी हम धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे। सिलो मम्मी है क्या? अगर नहीं है तो मैं पास्टर सागरिका से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो धन्यवादी प्रार्थना में हमें लेके चले। हम लोग धन्यवाद देंगे। हमारी सिस्टर रश्मिता ने सोलोमन के लिए धन्यवाद दिया है, वो अच्छे से पहुंच गए हैं, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और हमारी सिस्टर जयंती ने धन्यवाद दिया है उनके बेटी के लिए, उनका अच्छे रिजल्ट के लिए। और मुकांता सिस्टर ने धन्यवाद दिया है, परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना है। जी सिस्टर रश्मिता। ठीक है, प्रेयर करें। और संध्या सिस्टर ने धन्यवाद दिया है। जयंती सिस्टर, रश्मिता सिस्टर, हरा सिस्टर के लिए। हाँ जी, सिस्टर सस्मिता ने भी धन्यवाद दिया है सिस्टर सरोजिनी के लिए। जी हरा। अच्छा, ठीक है। रश्मिता सिस्टर का धन्यवाद है, सस्मिता सिस्टर का धन्यवाद है, संध्या सिस्टर का धन्यवाद है, और जयंती सिस्टर का है, और कांता सिस्टर का है ना। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे दूजा कोई नहीं, एक ही नाम
जो सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु नाम हमको मिला है और वही नाम के निमित्त हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये सुंदर डिवाइस के जरिए, ये लिंक के जरिए सुंदर सहभागिता में आप हमको लेके जा रहे हैं प्रभु जी। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का सहभागिता, हाँ प्रभु, जो प्रार्थना किए, जो लीड किए, जो वचन दिए, जो वर्शिप किए, हर एक जन के द्वारा जो टेस्टिमनी सब सुने, हर एक विषय के द्वारा आपकी महिमा हुई है प्रभु जी। आज का ये समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे हर एक विषय में आप हमारे साथ साथ रहे, आपका धन्यवाद करते हैं। जो सीखे हैं, जो जाने में हमारे जीवन में प्रभु वो 100 गुना फल लाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करे, धन्यवाद देते हैं। हर एक धन्यवादी प्रार्थना को आपके निमित्त प्रभु हम उत्सर्ग करते हैं। पिता परमेश्वर राजा, जैसे रश्मिता सिस्टर का, हमारी जयंती सिस्टर का, कांता सिस्टर का और संध्या सिस्टर का, प्रभु हर एक विषय को उन जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे आपने सुना है, आपने किया है। आपके नाम को वो लोग ऊंचा उठाए हैं प्रभु जी, हम भी उठाते हैं और आपके नाम का महिमा गौरव प्रशंसा करते हैं। हे मेरे जीवित पिता परमेश्वर, आप हर एक विषय को सुनते हैं प्रभु और करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सुगंधित धूप की नाई हम जो प्रभु टोंग्स में प्रार्थना किए हैं, ये भी प्रार्थना भी प्रभु आपने सुना है, हाँ, और आमीन में उत्तर दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक गुप्त प्रार्थना को रखते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक विषय को आपने किया है, जो उद्देश्य लेकर हर एक माए, हर एक सिस्टर जो प्रभु रोज रोज यहाँ पे जुड़ते हैं, हर एक परिवार में जाने अनजाने कोई बीमारी है, कोई असुविधा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हर एक विषय को प्रभु आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मोल देते हुए जो बहुतायत का जीवन, जो डिवाइन एक्सचेंज करते हैं, जो बहुतायत का शांति, जो बहुतायत का आनंद दिया है, हाँ प्रभु जी, वही जीवन को प्रभु हम सभी के जीवन में घोषणा करते उंडेलते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वचन दी हुई आपकी प्यारी बेटी, हाँ प्रभु, रुतमा को समर्पित करते हैं प्रभु। वो आपकी बेटी है, आपकी चुनी हुई है। किस रीति से प्रभु आप उनको बढ़ाए हैं, हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में, उनके हेल्थ के लिए, उनका हर एक मनोकामना के लिए, हर एक गुप्त प्रार्थना के लिए, उनका हर एक विषय के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु हम उनको समर्पित करते हैं, ऑल्टर में रखते हैं। प्रभु जी, आप उनको देख रहे हैं, आप हृदय को जांचने वाले परमेश्वर, किस रीति से उनका गवाह, हाँ प्रभु, उनकी गवाही के द्वारा आप महिमा पाते हैं प्रभु। उनके जीवन में आप किस रीति से काम कर रहे हैं प्रभु, और भी उनको आपके प्रेम में भरिए, हाँ प्रभु जी। और प्रभु वो बहुतायत का जीवन, ये जगत में रहते हुए जीवन, हाँ प्रभु, गुड हेल्थ के साथ प्रभु वो रैप्चर में उठाने वाले जीवन, यही चीज को प्रभु हम उनके जीवन में घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सदा सर्वदा आपकी बेटी आप ही में लग के प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए, ऐसा अनुग्रह करे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। हर एक विषय को आपने सुना है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। आज का सुंदर सा फेलोशिप के लिए और एक बार प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज लीड की हुई आपकी प्यारी बेटी नीलिमा सिस्टर को भी प्रभु आपके निमित्त आपने यूज किया है प्रभु, उनको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और विशेष करके आज वचन दी हुई आपकी प्यारी बेटी हमारी रूत माँ के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन।